Getting you some big updates coming in. Clash broke out between Pakistani forces and Baluch freedom fighters, and this happened in the main city of the Kech district in Balochistan last night, resulting in the martyrdom of two Baluch fighters. According to sources, sounds of gunfire and explosions were heard in the area during the night, following which a confrontation between the forces and fighters took place. After the clash, the bodies of both fighters were handed over to the local administration. However, the identities of the martyred fighters have not been confirmed yet. So the pictures also coming in on your screen, viewers. And let's not forget, viewers, that the Baluch people have made it very clear that they will not tolerate Pakistan's bullying. Now, that is something that we've been seeing for quite a while right now. Pakistan has been accused of human rights violation, disappearances, targeted killings. They are beating, burning, shooting the Baluch activists. So the latest clash has broken out between Pakistani forces and Baluch freedom fighters. And I just want to go across to our guest who's also joining us right now on Republic TV. We have with us Mr. Hassan Dost Baluch, Joint Secretary BNM, joining us live right now. Thank you for joining us on Republic TV. Now, we know very clearly that Pakistan has been going ahead and absolutely making sure that the Baluch people are pushed back. The Baluch people have rebelled. The Baluch people are no longer standing for Pakistan's bullying tactics. If you could take our viewers through how the Baluch freedom fighters are fighting and the clashes which are breaking out between the Pakistani forces and the Baluch freedom fighters, and where does this conflict stand so far? Thank you. आप लोगों की मेहरबानी कि हमें दावत दी अपने चैनल पे, और हमारी ओपिनियन है जो बलूचिस्तान में जंग चल रही है आज़ादी के उस हवाले से। तो यकीनन आज बलोच आज़ादी की जंग अपने एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जिसमें आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया की तवज्जो से, वहाँ बलूचिस्तान से जो न्यूज़ आ रही है उनके हवाले से। तो एक जंग थी जो इससे कबल बलोच जो गोरिल्ला वारफेयर के तहत अपनी जंग पहाड़ों में लड़ रही थी। आज बलूच नौजवानों ने उस आज़ादी की जंग को पहाड़ों से मुंतकिल करके आज शहरों में उसको लेके आई है, और आज बलोच आज़ादी पसंद या बलोच सरमचार अपनी इस जंग आज़ादी के तवस्सुत से अपनी उस कम कुव्वत और ताकत के बिल बोते पर आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी को नाक चबवा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऐसे भी चेक पोस्ट या कैंप साबित नहीं बचा है जिनको बलोच सरमाचारों ने या बलोच आज़ादी पसंदों ने उसको टारगेट नहीं किया, उस पर हमले नहीं किया। और आज के इस जदीद दौर में इसके खिलाफ यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल और ग्रुप सोशल मीडिया के तहत अपने झूठ और प्रोपेगेंडों के जरिए उसको कुछ और उसके चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हकीकत खुल के सामने आई है कि आज बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी फौज अपनी नाकामी को अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। उसकी आलिया वाकया जो कल ही बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में पेश आई है, यकीनन लड़ाई है, लड़ाई में जानी नुकसानी होते हैं, लेकिन उसके बाद जो बलोच सरमाचार इन बैटल में जो बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के हो जाती है, तो वो कोशिश करते हैं इन्हीं डेथ बॉडीज के जरिए उन फैमिलीज को या उन लोगों को मजीद टार्चर करने की, वो जो इंसानी और मजहबी जो इखलाकियात होती है उसके दायरे से निकल कर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कभी उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाती है कि जब इनकी डेथ बॉडीज उन पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों लग जाती है तो उनको मुर्दखानों में रख के उनके फैमिली से कोई एफिडेविट लिखवाया जाता है कि आप उनको दहशतगर्द या टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनको ले जाए। लेकिन आज सलाम है उन माहों को, उन बहनों को जो ऐसे एफिडेविट फॉर्म पे
सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आज बलोच शर्माचार्य, बलोच फ्रीडम फाइटर अपने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जान अपने वतन के लिए कुर्बान कर रहे हैं। तो तुर्बत में जो वाकया रिसेंटली पेश आया है, तो उन्होंने इसी तरह किया है कि डेथ बॉडीज को जोर जबरदस्ती उन्होंने बगैर बिना फैमिली के किसी गड्ढे में डाल के, बगैर किसी कफन के उनको जो है ना छुपाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे इलाकाई लोगों ने आके उस पर रेजिस्ट किया है और उन्होंने कोशिश की है कि अपने इन जाननिसारों के बॉडीज को उठा के इंतहाई एहतराम के साथ बलूचिस्तान के आज़ादी के परचम के साथ उनको दफन करे। उनकी जो होती है, जो होती आ रही है बलूचिस्तान के अंदर, उनको भी एहतराम और इज्जत के साथ दफन किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो फोर्सेस है, वो अपनी उस दरिंदगी के आखिरी जो है ना मकाम पे पहुंच चुके हैं। वो कोशिश करते हैं कि इसी दरिंदगी के तवस्सुत से, इन्हीं दरिंदगी के जरिए से बलोच लोगों को या बलोच उन्माओं को डराया जाए या उनको इस जो आज़ादी की तहरीक है उनसे 2 कदम पीछे ले जाया जाए। लेकिन आज तमाम बलूचिस्तान के लोगों ने जो सरफेस सतह पे पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, या जो है ना जो आज़ादी की जद्दोजहद में आर्म स्ट्रगल के पैरोकार है, बंदूक के जरिए अपनी जो है ना आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे, उनके फैमिली, बलोच के हर तबका से ताल्लुक वाले लोगों ने मेंटली इस जुल्म और जबर को कबूल किया है और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद को आगे लेके जा रहे हैं। All right, Mr. Hassan, you gave a very, very clear reply, and definitely, you know, it's very important to note as well that the people of Baluch want to be independent. They have declared Republic of Baluchistan already, but I want to take this breaking updates as well, because we have to make sure and tell our viewers that there's a big fight. A lot of Baluch leaders are fighting. Protest in support for the release of Baluch leader Mahrang Baluch. That is right. Mahrang Baluch is leading the resistance voice against atrocities in Baluchistan. And I want to go back to our guest on this, Mr. Hassan, on this, because Mahrang Baluch has been so open. She has been addressing large crowds. She has criticized the ongoing violence and enforced disappearances in Baluchistan, declaring the resistance movement will not be silenced. And we also know, Mr. Hassan, that the leaders there have declared Republic of Baluchistan, sparking a lot of support, looking to India, looking to our country as well for support. If you could go ahead and continue on that. जी यकीनन मारंग बलोच जो है ना उस फेज से निकल के आज इस जगह पे पहुंची है। यकीनन वो बलोच लोगों की, बलोच स्ट्रगल की वाहिद नुमाइंदा खातून है, जो इन जुल्म जबर से खुद उसकी फैमिली वो खुद गुजर के आई है। तो उसके दिल में वो दर्द है कि बलूचिस्तान के अंदर इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है क्या चीज़, और उसके तवस्सुत से, उसके जो इस जुल्म से जो फैमिली, जो लोग गुजर रहे, उनका हकीकी हवाले से तर्जुमानी करती आ रही है। पाकिस्तान के फौज और उसके इदारे मारंग बलोच को और शाजी बलोच को, बीबर को, या उसके साथ बीबो बलोच है, तो उनको जो एक कानून उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया है 3MPO, वो उनके जरिए उसको बंद करने का उनका बुनियादी वजह है जो शोरिश इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर पैदा हुई है। जो लोग अपने प्यारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो सड़कों पे आ रहे हैं, जिनकी क़यादत यकीनन मारंग और उसकी टीम कर रही है, तो उस हवाले से उनकी कोशिश यही है कि इन चीज़ों को बतवसुत एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म, जबर, ज्यादती आ रही है, उनको दुनिया के सामने लाया जाए, और जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी कर रही है, उसको एक न एक तरीके से रोका जाए। तो इस हवाले से वो जो है ना एक बहुत बड़ी कुव्वत उभर के बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के
All right, Mr. Hassan, I'm coming back to you right now. I'm getting some more breaking updates. You're telling us about the atrocities that the Baluch people have been facing. And I just want to take our viewers who latest coming in. Pakistan Coast Guard personnel were targeted in a grenade attack at the police Chongi checkpoint. And this is at the Takhtiab area of Jiwani. So this is the latest update coming in right now on Republic TV. And I just want to go ahead, go back to our guest who's joining us, Mr. Hassan. Speaking about this, we also have to tell our viewers that the Baluch people have been fighting back very, very clearly. We have seen that there have been coordinated attacks. The Baluch people have been fighting back. They're challenging Pakistan's internal stability. They're challenging कि Pakistan खुद को पता नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में. Pakistan already weak है after Operation Sindoor. If you could take our viewers through how the Baluch people are fighting back. यकीनन बलोच आज जो है ना अपने ताकत के बलबूते पर अपनी मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं. यकीनन आज 25 साल होने जा रहा है इस इंसर्जेंसी को. इट्स मीन इससे पहले जो भी बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसियां हुई है उनका जो है